क्या अमेरिका में पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या वो पाकिस्तानी मिलिट्री जुंता के कदम और अहकामात पे अमल दरामद कर रही है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो संगीन इल्जामात और अफवाहें लगाई जा रही हैं पाक पैक के ऊपर और उसकी एक्टिविज्म के ऊपर। अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है ये एक, और इसने पिछले कुछ माह के अंदर बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं जहां तक के पाकिस्तान के अंदर अमन का हिसाब है। पाकिस्तान के अंदर जो कानून की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हकूक आम आदमी आम लोगों के हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके ऊपर पाक पैक जो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है इसने लॉबिंग भी की है और बहुत रिजल्ट्स इस तरीके से आए हैं कि विजिबली कई कांग्रेसमैन और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मुंतखब अंदर लोग आ रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हिमायत के अंदर फ्री इमरान खान का जो हैशटैग है उसके तहत इन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन अब आके, और मैं इसके ऊपर रिपोर्टिंग ऑब्वियसली मैंने पिछले जब से ये चीज़ शुरू हुई है तो मैं इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने बात भी की है बहुत सारे लोगों से, मगर अब आके इनके ऊपर तनकीद की जा रही है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। स्पेसिफिकली जो इनकी स्टीयरिंग कमेटी है, जो एडवाइजरी बोर्ड है इनका, उसके ऊपर मेंबर्स के ऊपर स्पेसिफिकली कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इन्होंने जो अक्टूबर के अंदर ये 60 कांग्रेसमैन का लेटर था इसको इंडोर्स नहीं किया। अब इन सब के ऊपर मैं आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो मेरी अपनी रिपोर्टिंग पिछले कुछ दिनों के अंदर रही है उसके तहत बताता हूं कि हुआ क्या है। मैंने अमेरिका में कोई 5 साल गुजारे। सेंट लुइस मिजोरी एक जगह है इलिनॉय से 5 घंटे नीचे, वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट डिग्री वहाँ से हासिल की मैंने सेंट लुइस यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस के अंदर और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर 2001 से लेके 2005 तक। उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान आया, मगर अब मास्टर्स के लिए, ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए मैं अमेरिका दोबारा गया। वहाँ पे मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के अंदर वहाँ से अपना मास्टर्स किया सियासत में और सहाफ़त में सियासत और सहाफ़त। तो मुझे अंदाज़ा है कि किस तरीके से, क्योंकि मेरी दोनों डिग्रीज अमेरिका में और पॉलिटिक्स सियासत से वाबस्ता हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से चलता है और क्या उसके अंदर न्यूआंसेस हैं, क्या इख्तलाफात हैं, रेड और ब्लू के अंदर क्या फ़र्क है। और अब क्योंकि मागा और ट्रंप आ गया है तो ये रेड ब्लू जो है ये एक तरीके से इररेलेवेंट हो गया है। अब डेमोक्रेट या ब्लू की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये सेक्युलर प्रोग्रेसिव हैं, ये माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के अंदर के लिए काम करते हैं और इमिग्रेशन के लिए इनकी अच्छी पॉलिसीज़ हैं। ये चाहते हैं कि एक डाइवर्सिटी का इनिशिएटिव हो और बेसिकली अबॉर्शन राइट्स के ऊपर भी और इमिग्रेशन के ऊपर भी, इलीगल इमिग्रेंट्स को भी अलाउ करते हैं। अबॉर्शन के ऊपर यानी अबॉर्शन राइट्स और ये सब कल्चर इश्यूज, आइडेंटिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर आके ये डेमोक्रेट जो हैं वो खड़े होते हैं। दूसरी जानिब रिपब्लिकन जो हैं जिनसे ट्रंप साहब का भी ताल्लुक है, वो हैं सिक्योरिटी, एंटी इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, बॉर्डर्स को बंद करना, जेंडर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो ये न्यूआंसेस हैं। अच्छा, ये मैं आपको सब कुछ क्यों बता रहा हूं अभी? ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि जो इल्ज़ाम लग रहे हैं पाक पैक के ऊपर और स्पेसिफिकली उनकी लीडरशिप के ऊपर, उसके अंदर असद मलिक साहब भी मौजूद हैं और उज़मा भी मौजूद हैं। ये डॉक्टर्स हैं, ऑब्वियसली उज़मा अली प्रेसिडेंट हैं, मगर असद मलिक साहब जो हैं उन्होंने बहुत एक अहम किरदार अदा किया है पाक पैक को ट्रैक्शन देने में। अब जो ये 60 कांग्रेसमैन ने लेटर साइन किया था अक्टूबर के अंदर, जिसको क्रेग कसार साहब जो हैं, जो डेमोक्रेट हैं, वो लीड कर रहे थे। अभी हाल ही के अंदर उन्होंने रेबर्न हॉल के अंदर जो ऑफ कैंपस है कांग्रेस के अंदर, उन्होंने ये एक ब्रीफिंग भी की और उसके अंदर कांग्रेस वुमेन, कांग्रेसमैन भी आए और उन्होंने आके बात भी की। क्रेग कसार जो हैं वो हैं डेमोक्रेट और वो हैं ऑस्टिन, टेक्सास। टेक्सास है एक रिपब्लिकन रेड स्टेट, मगर ऑस्टिन का जो एरिया है वो एक नीला नुक्ता है उस लाल
स्टेट के अंदर। खैर लाल स्टेट तो नहीं कहना चाहेगा कि ह्यूस्टन भी है, डैलस भी है, ये भी, इनके अंदर भी बहुत डेमोक्रेट प्रेजेंस है। लेकिन ऑस्टिन जो है वो बिल्कुल ही एक डेमोक्रेटिक सेफ हेवन है एक तरीके से। और वहाँ पे क्रेग सजार साहब जो हैं, इनकी पॉलिसीज प्रो इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेंट्स को सैंक्चुरी प्रोवाइड करना, थोड़ा शेल्टर प्रोवाइड करना, तो उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल ही मुखालिफ हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसीज से जिनके ऊपर वो अभी आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, और टेक्सास ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत एक अहम किरदार भी अदा करता है, कि बॉर्डर वॉल बनाओ। अब उन्होंने आर्मी भी मूव कर दी उधर, मरीन्स मूव कर दिए उधर, तो वो अब डिपोर्टेशन भी करेंगे। वो सब चीजें जो डेमोक्रेट पार्टी और जिसका प्रोग्रेसिव विंग है, और ये प्रोग्रेसिव विंग डेमोक्रेट पार्टी के बिल्कुल यानी लेफ्ट के ऊपर जाके गिरता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्रेग कसार जैसे जो कैरेक्टर हैं वो रिपब्लिकन और जो अभी इक्तदार के अंदर पार्टी आई है उनके बिल्कुल ही मुखालिफ हैं। अब इन दोनों ग्रुप्स का ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा एक कोइंसिडेंस है, या थोड़ी सी एक तरह लाइनें मिल रही हैं इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन जो अभी क्लाइमेट है, और स्पेशली जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्लाइमेट जिसको ट्रम्प कैपिटलाइज कर रहा है, और ये एक तरीके से मत कर रहा है, रोक रहा है, जो प्रोग्रेसिविज्म का जो एक लहर चली थी अमेरिका में जिसने तबाही मचा दी पूरी दुनिया में, न्यू लिबरलिज्म, जो ग्लोबलिस्ट एजेंडा जिसे कहते हैं, तो सही है क्रेग कसार का उस पार्टी से ताल्लुक है। अब इनके अपने इख्तलाफात भी हैं, ऑफकोर्स ये जंग के खिलाफ, इन सब चीज़ों के खिलाफ इन्होंने स्टेप लिए होंगे, मगर हैं तो ये उस पार्टी के। अब पाक पैक की क्या थिंकिंग थी? पाक पैक की ये थिंकिंग थी, और ये मेरी डायरेक्टली बात हुई है पाक पैक के लोगों से भी, और थोड़ा इसको समझने की कोशिश की गई। उनकी ये थिंकिंग थी कि अगर हम वो क्रेग कसार के अक्टूबर के लेटर के ऊपर इंडोर्स करते या उसके बैक करते, तो जो वो काम कर रहे थे रिपब्लिकन्स और ट्रंप मागा के लोगों के ऊपर, वो जाया हो जाता। क्योंकि यहां पे आइडियोलॉजिकल चीज आ गई है। अब देखा आपने, जो विल्सन ने भी ट्वीट की फ्री इमरान खान, और रिपब्लिकन से भी ट्वीट की फ्री इमरान खान। तो ये एक कंसर्टेड एफर्ट का हिस्सा था जो पाक पैक और स्पेसिफिकली असद मलिक ने जो इनरोड्स बनाई, और एक बुनियादी चीज के ऊपर काम किया, इमरान खान की आजादी और जो हकूक हैं पाकिस्तान के अंदर पामाल हुए हैं उनको दोबारा रीइंस्टेट कराना। तो ये एक बहुत अहम और बहुत ही बारीक काम था ये, कि जो अगर ये कहते कि नहीं हम सबके साथ हैं, तो फिर जो जिन लोगों को कल्टिवेट कर रहे थे, जो विल्सन हो गए और हो गए, रिक ग्रेनेल हो गए, तो वो लोग इनके साथ खड़े नहीं होते। अगर वो लोग इन लोगों के साथ आज खड़े हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी क्लियर लाइन ली कि यार जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, जो डेमोक्रेट्स ने किया पाकिस्तान के साथ, वो बिल्कुल गलत था। अब क्रेग सजार एक अच्छा आदमी है, ऑब्वियसली इसकी अपनी पॉलिटिक्स उस तरीके से बाइडेन से ना मिलती हो, मगर इसका ताल्लुक तो अभी भी प्रोग्रेसिव विंग जिससे एओसी का है, रशीदा तलाइब भी आई थी। अब ये लोग डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के अंदर हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और अपनी पार्टी के अंदर भी ये फ्रिंज के एक तरीके से लोग समझे जाते थे। और बेसिकली जो इनके ऊपर इल्जामात लगाए गए थे कि ये कलूड कर रहे हैं, ये बेसिकली ये पाक पैक के इल्जामात लगाए गए थे कि पाक पैक कलूड कर रहा है। आसिम मुनीर ने उसको मोहसिन नकवी को भेजा, इसने तस्वीर खिंचवाई, और इधर कोई देखें, जिस तरह पहले भी हम बात कर चुके हैं, पाक पैक के 17 चैप्टर हैं पूरे अमेरिका के अंदर, और इन चैप्टर्स के अंदर ज्यादातर जो अक्सरियत थी पाकिस्तानियों की वो थी प्रो एस्टैब्लिशमेंट, अपना से निकला था पाक पैक। तो अब अपना के अंदर भी बड़ी लेयर्स हैं, जैसे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी बाय एंड लार्ज जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो तो अलाइंड थी मिलिट्री के साथ। जो आपके पास अभी भी लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रजा रूमी जैसे हो गए, जो इंटेलिजेंसिया थी, हुसैन हक्कानी जैसे हो गए, और दीगर लोग होंगे अपना के अंदर भी, पाक पैक के अंदर भी। मगर जो करंट लीडरशिप है, इसका असद मलिक का नाम लिया मैंने, उज़मा का नाम लिया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर जलील आफरीदी हो गए, दीगर और ऐसे लोग होंगे, उनका मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, उनकी पोजीशन बहुत क्लियर है। वो इंसानी हकूक के ऊपर, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके ऊपर, और इमरान खान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब उनका फोकस, एक लाइन उन्होंने पकड़ी कि ट्रंप और मागा, और ये मागा मूवमेंट एज अपोज टू
क्रेग कसार और वो दूसरा जो एक लाइन पकड़ी के डेमोक्रेट्स के साथ। तो अब उन्होंने लाइन पकड़ी है और इसका रिजल्ट भी आ रहा है, क्योंकि अब वो इक्तदार में आ गए हैं रिपब्लिकन्स और मागा जो एलिमेंट है, और इसीलिए ये कंफ्यूजन सी पैदा हुई है, या ये अफवाहें अब चल रही हैं कि जी पाक पैक कंप्लिसिट है, वो नहीं करना चाह रहा। वो जो काम करना है उन्हें करने दें, और वो जानते हैं कि उनका क्या निशाना है, और वो बहुत क्लियर है इस चीज के अंदर कि इन्हें ये करना है किस तरीके से। अब अगर आप उनके अंदर मुदाखलत करेंगे, जैसे लोग कर भी रहे थे, रिक ग्रेनेल को टैग कर रहे हैं, हैदर मेहदी साहब हो गए या शहबाज गिल हो गए, जो भी हो गए, वो अपने उससे अपनी लाइन से चल रहे हैं। हकीकत जो है वो डिफरेंट है, उसके अंदर बड़ी लेयर्स हैं। रिक ग्रेनेल का एक किरदार था, जो विल्सन का था, फिर और लोगों का किरदार था। अभी ये चीज़ खुलेगी और ये चीज़ फैल रही है। अब जिस तरह पाक पैक के लोग भी कहते हैं, मुंजिर भी आया था, वो कह रहा था कि यार हर एफर्ट इंपॉर्टेंट है, मगर हर एफर्ट क्रॉस नहीं हो सकता, कंबाइन नहीं हो सकता, उसके अंदर क्लियर होना पड़ेगा। क्योंकि चलो यहां पे कॉन्फ्लुएंस है इमरान खान के ऊपर, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की, प्रोग्रेसिव्स की और मागा हार्ड राइट की, बट एट द सेम टाइम इनके जो अपने इख्तलाफात हैं, अपने जो नजरिए हैं, वो इतने मुख्तलिफ हैं, इतने मुखालफत के अंदर हैं कि कभी ये जॉइंट चीज नहीं कर सकते। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। इसके अंदर कोई मिलिशियस इंटेंट यानी कोई मुनाफकत या कोई दो नंबरी नहीं हो रही, सही है। कोई किसी के साथ, वो आसिम मुनीर के साथ वो ये कलूजन नहीं चल रही। वो यहां तक कि पाक पैक का ये बंदा था शरीफ, या वो पहला बोर्ड मेंबर होगा, एडवाइजरी बोर्ड के अंदर होगा, उसने तस्वीर भी खिंचवा ली इनॉग्रेशन के ऊपर ये नकवी के साथ। बट द प्रोसेस इज वेरी क्लियर, और अब रिजल्ट भी आना शुरू हो रहे हैं, और बड़ा डेडिकेटेड, बड़ा सेल्फ सैक्रिफाइस, पर्सनल कॉस्ट के ऊपर ये चीज आगे बढ़ाई गई है। कितनी आगे चलती है, कहां तक चलती है, क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, ये सब इवेंचुअलिटीज हैं जिसके ऊपर किसी का जवाब नहीं, और ऑब्वियसली किसी का काबू नहीं है। तो फिर इल्जाम किस बात का? आप क्या समझते हैं? आई होप कि मैं आपको समझा सका हूं आसान अल्फाजों में कि क्या हो रहा है और ये टेंशन क्या किस तरीके से पाई जाती है। अगर आपके पास कुछ और सवालात हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।